फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी मलाकी का ग्रंथ, अध्याय 3, पद संख्याएं 1 से 4 तक। प्रभु परमेश्वर कहता है, देखो मैं अपना दूत भेजूंगा, जिससे वह मेरे लिए मार्ग तैयार करे। वह प्रभु जिसे तुम खोजते हो अचानक अपने मंदिर आ जाएगा। देखो विधान का वह दूत जिसके लिए तुम तरसते हो आ रहा है। कौन उसके आगमन के दिन का सामना कर सकेगा? जब वह प्रकट होगा तो कौन टिकेगा? क्योंकि वह सुनार की आग और धोबी के खार के समान है। वह चांदी गलाने वाले और शोधन करने वाले की तरह बैठकर लेवी के पुत्रों को शुद्ध करेगा और सोने चांदी की तरह उनका परिष्कार करेगा। तब वे योग्य रीति से ईश्वर को भेंट चढ़ाएंगे और प्रभु परमेश्वर प्राचीन काल की तरह यहूदा और यरूशलेम की भेंट स्वीकार करेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। वह महाप्रतापी राजा कौन है? प्रभु ही वह महाप्रतापी राजा है। वह महाप्रतापी राजा कौन है? प्रभु ही वह महाप्रतापी राजा है। ऐ फाटकों, मेहराब ऊपर करो। ऐ प्राचीन द्वारों, ऊंचे हो जाओ। महाप्रतापी राजा को प्रवेश करने दो। अनुवाक्य। वह महाप्रतापी राजा कौन है? प्रभु ही वह महाप्रतापी राजा है। वह महाप्रतापी राजा कौन है? प्रभु ही वह महाप्रतापी राजा है। वह महाप्रतापी राजा कौन है? प्रभु ही वह महाप्रतापी राजा है। समर्थ, शक्तिशाली और पराक्रमी। अनुवाक्य। वह महाप्रतापी राजा कौन है? प्रभु ही वह महाप्रतापी राजा है। वह महाप्रतापी राजा कौन है? प्रभु ही वह महाप्रतापी राजा है। ऐ फाटकों, मेहराब ऊपर करो। ऐ प्राचीन द्वारों, ऊंचे हो जाओ। महाप्रतापी राजा को प्रवेश करने दो। अनुवाक्य। वह महाप्रतापी राजा कौन है? प्रभु ही वह महाप्रतापी राजा है। वह महाप्रतापी राजा कौन है? प्रभु ही वह महाप्रतापी राजा है। वह महाप्रतापी राजा कौन है? वह महाप्रतापी राजा विश्वमंडल के प्रभु हैं। अनुवाक्य। वह महाप्रतापी राजा कौन है? प्रभु ही वह महाप्रतापी राजा है। वह महाप्रतापी राजा कौन है? प्रभु ही वह महाप्रतापी राजा है। जय घोष। अल्लेलुया, अल्लेलुया। गैर यहूदियों के लिए ज्योति और तेरी प्रजा इस्राएल का गौरव। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 2 पद संख्याएं 22 से 40 तक। जब मूसा की संहिता के अनुसार शुद्धिकरण का दिन आया, तब वे बालक को प्रभु को अर्पित करने के लिए यरूशलेम ले गए, जैसा प्रभु की संहिता में लिखा है। हर पहलौठा बेटा प्रभु को अर्पित किया जाए, और इसलिए भी कि वे प्रभु की संहिता के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा
या कबूत के 2 बच्चे बलिदान में चढ़ाए। उस समय यरूशलेम में सिमियोन नामक एक धर्मी तथा भक्त पुरुष रहता था। वह इस्राएल की सांत्वना की प्रतीक्षा में था और पवित्र आत्मा उस पर छाया रहता था। उसे पवित्र आत्मा से यह सूचना मिली थी कि वह प्रभु के मसीह को देखे बिना नहीं मरेगा। वह पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मंदिर आया। माता पिता शिशु यीशु के लिए संहिता की रीतियां पूरी करने जब उसे भीतर लाए तो सिमियोन ने यीशु को अपनी गोद में ले लिया और ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, अब तू अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति के साथ विदा कर, क्योंकि मेरी आंखों ने उस मुक्ति को देखा है जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। यह गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति है और तेरी प्रजा इस्राएल का गौरव। बालक के विषय में ये बातें सुनकर उसके माता पिता अचंभे में पड़ गए। सिमियोन ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उसकी माता मरियम से यह कहा, देखिए, इस बालक के कारण इस्राएल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। यह एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा, जिससे बहुत से हृदयों के विचार प्रकट हो जाए और एक तलवार आपके हृदय को आर पार भेदेगी। अन्ना नामक एक नबिया थी जो अस्सर वंशी फानुएल की बेटी थी। वह बहुत बूढ़ी हो चली थी। वह विवाह के बाद केवल 7 बरस तक अपने पति के साथ रहकर विधवा हो गई थी और अब 84 बरस की थी। वह मंदिर से बाहर नहीं जाती थी और उपवास सदा प्रार्थना करते हुए रात दिन ईश्वर की उपासना में लगी रहती थी। वह उसी घड़ी आकर प्रभु की स्तुति करने लगी और जो लोग यरूशलेम की मुक्ति की प्रतीक्षा में थे वह उन सबों को उस बालक के विषय में बताया करती थी। प्रभु की संहिता के अनुसार सब कुछ पूरा कर लेने के बाद वे गलीलिया अपनी नगरी नासरत लौट गए। वह बालक बढ़ता गया, उसमें बल तथा बुद्धि का विकास होता गया और उस पर ईश्वर का अनुग्रह बना रहा। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। आज कलीसिया यीशु के मंदिर में समर्पण का पर्व मनाती है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, एक यहूदी परिवार को अपने पहलौठे बच्चे को ईश्वर को समर्पित करना था। निर्गमन ग्रंथ के 13वां अध्याय के दूसरे वाक्य इसी प्रकार है, मुझे सब पहलौठे बच्चों को समर्पित कर देना। इस्राएली लोगों के सब पहलौठे बच्चे, चाहे वे मनुष्यों के हो या पशुओं के, मेरे ही है। उनको समर्पित करके कुछ चढ़ावा देकर उसको फिर मुक्त करना था। इसी प्रकार प्रसव के बाद एक मां अशुद्ध मानी जाती थी, उसको भी शुद्धिकरण की जरूरत थी, नहीं तो वह मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती थी या किसी भी धार्मिक कार्य में भाग नहीं ले सकती थी। उसके शुद्धिकरण के लिए एक मेमना या यदि वे लोग गरीब थे, पंडुकों के एक जोड़े या कबूतर के 2 बच्चे को समर्पित करना था, बलि स्वरूप चढ़ाना था। क्योंकि पवित्र परिवार गरीब परिवार था, उन लोगों ने कबूतर के 2 बच्चों को चढ़ाया।
यहाँ पर हम लोग एक बात देखते हैं, पवित्र परिवार गरीब थे। इसके अलावा वे लोग यहूदी लोगों के सभी धार्मिक नियमों का पालन करते थे। आज के पहले पाठ में हम लोगों ने मालकी के ग्रंथ के 3 अध्याय से सुना। उसका पहला वाक्य मैं पढ़ता हूँ। वह प्रभु जिससे तुम कोसते हो अचानक अपने मंदिर आ जाएगा। देखो, विधान का वह दूत जिसके लिए तुम तरसते हो आ रहा है। वह चांदी की तरह, चांदी गलाने वाले और शोधन करने वाले की तरह बैठकर लेवी के पुत्रों को शुद्ध करेगा और सोने चांदी की तरह उनका परिष्कार करेगा। क्यों यह करेगा? ताकि वे लोग योग्य बलि चढ़ा सके। तब वे योग्य रीति से ईश्वर की भेंट चढ़ाएंगे और प्रभु ईश्वर प्राचीन काल की तरह यूदा और यरूशलेम की भेंट स्वीकार करेगा। तो ये विधान का दूत लेवियों को शुद्ध करेगा। क्या के लिए? बलि चढ़ाने के लिए। नए विधान में हर विश्वासी एक पुरोहित है, एक याजक है। संत पेतरुस के पहले पत्र के 2 अध्याय के 9वां वाक्य में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं। आप लोग चुने हुए वंश, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र और ईश्वर की निजी प्रजा है, जिसने आप लोगों को अंधकार से निकाल करके अपने अद्भुत ज्योति में बुला लाया है। क्या के लिए? ताकि आप लोग उनके महान कार्यों का बखान करें। हम सब लोग पुरोहित हैं, हर विश्वासी। ये पुरोहित का मतलब क्या है? ईश्वर और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ। तो मनुष्यों की प्रार्थना, उनकी चढ़ावा को लेकर के ईश्वर के पास जाना है और ईश्वर से उनके आशीष लेकर के मनुष्यों को देना है। एक पुरोहित को योग्य रीति से बलि चढ़ाने के लिए पवित्र होना है। सूक्ति ग्रंथ में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं, अध्याय 21 पद संख्या 27। पापियों का बलिदान घृणित है, दुष्ट उद्देश्य से चढ़ाया बलिदान और भी घृणित है। पापियों का बलिदान घृणित है, दुष्ट उद्देश्य से चढ़ाया बलिदान और भी घृणित है। तो जब मैं पाप की अवस्था में बलिदान चढ़ाता हूँ, वह ईश्वर के लिए सुग्राह्य नहीं है। तो मुझे पाप से मुक्त होना है और यीशु ने हम लोगों को पापों से मुक्त किया है। और ये मुक्ति हम लोगों ने अपने बपतिस्मा में ग्रहण किया है। अपने बपतिस्मा के समय में हमारे माता पिता हम लोगों को भी जैसे यीशु को समर्पित किया, हम लोगों को भी समर्पित किया है ईश्वर को। ये समर्पण, ये चढ़ावा माने हम लोगों को अलग बनाया है, इस दुनिया से पवित्र बना करके अलग बनाया है, ताकि हम लोग मनुष्यों और ईश्वर के बीच में एक मध्यस्थ हो सके, अपनी प्रार्थना के द्वारा और अपने जीवन के द्वारा। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने देखा, जब संत योसेफ और माता मरियम यीशु को लेकर के मंदिर पहुंचे, तो सिमियोन नामक एक भक्त पुरुष वहां पर आए। पवित्र आत्मा से प्रेरणा पाकर के वे आए थे और बालक यीशु को अपने हाथ में लेकर के उन्होंने ईश्वर की स्तुति करते हुए इसी प्रकार कहा, प्रभु अब अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास को शांति में विदा कर दे, क्योंकि मेरी आंखों ने उस मुक्ति को देखा है
जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। यह यीशु सब राष्ट्रों के लिए मुक्ति है, मुक्ति का साधन है, मुक्ति दाता है। और उसके बाद सिमियोन ने क्या कहा? यह गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति है और तेरी प्रजा इस्राएल का गौरव। तो यीशु के बारे में, यीशु को मुक्तिदाता के रूप में, गैर यहूदियों के ज्योति के बारे में सिमियोन ने घोषणा की, भविष्यवाणी की। और उसके बाद बालक के मां से इसी प्रकार कहा, इस बालक के कारण इस्राएल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। यह बालक एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा। माने यीशु की मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी है। और उसके बाद फिर सिमियोन ने कहा, माता मरियम को भी दुख सहना पड़ेगा और एक तलवार आपके हृदय को आर पार भेदेगी। और आगे हम लोगों ने सुना अन्ना के बारे में भी। अन्ना ने भी यीशु के बारे में, इस बालक के बारे में सब लोगों से कहा। क्या कहा? तो वे लोग भी मुक्तिदाता के, अन्ना भी मुक्तिदाता के इंतजार में थी और यीशु को उसने पहचान करके यीशु को और लोगों के सामने प्रकट किया है। हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, संत पेतरुस ने एक लंगड़े को चंगा करने के बाद जब लोग इकट्ठे हो गए तो यीशु के बारे में इसी प्रकार घोषणा की, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में यीशु नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। तो हम लोगों को भी जो यीशु में विश्वास करते हैं, जो यीशु को एकमात्र मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करते हैं, अपने जीवन के द्वारा यीशु की घोषणा करना है। अपने बोली द्वारा, अपने वर्ताव द्वारा, अपने कार्य द्वारा यीशु एकमात्र मुक्तिदाता है, इसके साक्षी हम लोगों को भी बनना है। हम लोग आज प्रभु से कृपा मांगते हैं, बपतिस्मा के द्वारा हम लोग इस मुक्तिदाता से जुड़ गए हैं। बपतिस्मा के द्वारा यीशु को अपना करके हम लोग नई सृष्टि बन गए हैं। ये नई सृष्टि का जीवन बिता करके हम लोग यीशु के साक्षी बन सके। हे परमपिता ईश्वर, आज के दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरे वचनों के लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं। हे पिता ईश्वर, हम लोगों ने भी बपतिस्मा के समय में अपने को तेरे चरणों पर परिवार के द्वारा, विश्वासियों को द्वारा समर्पित किया है। हे पिता ईश्वर, इस समर्पण का जीवन बिताने के लिए हमें कृपा दीजिए। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।